अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको रमज़ान के बाबरकत महीने की मुबारकबाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही मज़ेदार सा ये रमज़ान हम आपके लिए बना देंगे। हम आपके पूरे रमज़ान की तमाम अफ्तारियों के लिए बड़ी ही मज़ेदार चटनियाँ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इसे आप चाहे चिप्स के साथ, पकौड़ों के साथ या चिकन के साथ भी अगर खाना चाहें तो खा सकती हैं, या अगर आप अपने दही बल्लों में डालना चाहें, या अगर आप अपनी बेहतरीन से फ्रूट चाट अगर आप चाहते हैं, तो इन चटनियों के बगैर तो आपकी फ्रूट चाट या दही बल्ले तो वैसे ही अधूरे हैं। तो चलें आएँ जी इन मज़ेदार और खट्टी मीठी सी चटनियों को बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अमरूद की चटनी बनाएंगे, तो हम इसके आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। हम कुछ अदद अमरूद लेंगे जो कि कुछ पके होंगे और कुछ कच्चे होंगे। हम इसमें नमक शामिल करेंगे, लेमन शामिल करेंगे, ग्रीन चिली शामिल करेंगे और कोरिएंडर शामिल करेंगे। कोरिएंडर मतलब धनिया शामिल करेंगे, और ये हम हरा धनिया ले रहे हैं। हम इसमें नींबू भी शामिल करेंगे, अगर आपने शामिल करना हो शामिल कर लेना, ये ऑप्शनल है। हम इसमें ग्रीन चिली भी लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसमें लाल मिर्च भी डालेंगे और हम इसमें सब्ज़ ज़ीरा भी डालेंगे। आप इन अमरूदों की चटनी हाथ से भी कूट कर बना सकते हैं, पर हम अपने जग से ही बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो झटपट से चटनी तैयार होने वाली है और ये विदाउट कुकिंग तैयार होगी। हम इसमें कोई भी कुकिंग वाला काम नहीं करेंगे। जग में कटे हुए अमरूद शामिल करने के बाद इसमें कुछ काला नमक शामिल करेंगे, और काला नमक शामिल करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी यानी शुगर भी शामिल करेंगे। हम आपको क्वांटिटी भी बता देते हैं, आपने सिर्फ 1.5 चम्मच ही शामिल करनी है चीनी। अब हम चीनी शामिल करने के बाद अपनी लाल मिर्च शामिल करेंगे और अपना साबित ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, बड़ी ही मज़ेदार ये चटनी बन के तैयार होती है। अब हम इसमें कुछ ग्रीन चिली शामिल करेंगे यानी हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। अब हम इसमें कुछ अपना कोरिएंडर भी शामिल करेंगे, और ये अपना कोरिएंडर फ्रेश लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप इस चटनी को अफ्तारी में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो ये तो आपकी गट हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर देगी, आपके स्टमक को भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर देगी। आपको हमने पहले भी बताया है, हमने ये पूरे रमज़ान के लिए ये चटनी बनाई है, तो हम इसको किसी भी जार में या किसी भी कंटेनर में स्टोर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी इसी तरह का जार लेना है जो टाइटली बिल्कुल क्लोज़ हो जाए। तो ये देखिए जी, हमारी अमरूद की चटनी बिल्कुल तैयार है। अब हम अपनी दूसरी चटनी की तरफ जाते हैं, जो है इमली और आलू बुखारे की ड्राई फ्रूट वाली चटनी। हम इसके लिए बादाम लेंगे, इमली तो हमने शामिल करनी ही करनी है। हम इसके लिए कुछ आलू बुखारा भी लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसमें फ़्रेश गुड़ भी शामिल करेंगे। हम इसमें अगर ड्राई फ्रूट वाली चटनी बना रहे हैं तो हम इसमें लाजमी किशमिश भी शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किशमिश शामिल करने के साथ साथ हम इसमें चारों मगज़ भी शामिल करेंगे, और चारों मगज़ के साथ हम इसमें कोई ग्रीन चिली नहीं शामिल करेंगे, कोई रेड चिली नहीं शामिल करेंगे। हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, मतलब कि काली मिर्च। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें कुछ अपना पानी शामिल करते हैं, और हमने पानी तकरीबन 2 गिलास के करीब शामिल करना है। अब हम अपना पानी शामिल करने के बाद सबसे पहले इसमें इमली शामिल करेंगे, और ये तो चटनी बड़ी ही झटपट से तैयार होने वाली है और बड़ी ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगी। हम इसको चाट पर भी डालकर खा सकते हैं और हम इसको दही भल्लों में भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ अपना देखें जी, कितना ही प्यारा लग रहा है हमारा आलू बुखारा। हम इसमें आलू बुखारा अब शामिल कर दें। इमली और आलू बुखारा पानी में शामिल करने के बाद अब आपने ब्लैक पेपर शामिल कर देनी है, मतलब कि काली मिर्च शामिल कर देनी है, और आपने ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ही शामिल करनी है। अब हमने 2 गुड़ की पेसियाँ शामिल करनी है। हम इसको पंजाबी में पेसियाँ कहते हैं। आपको ये चटनी बनाने के लिए कोई घंटों नहीं लगाने पड़ने और कोई मेहनत नहीं करनी पड़नी, बल्कि ये झटपट से तैयार होने वाली चटनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हम अपनी चटनी को चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी चटनी को पकते हुए कुछ टाइम हो गया। अब हम इसमें कुछ छिले हुए बादाम शामिल कर देंगे, और अब हम इसमें कुछ अपने मगज़ भी शामिल कर देंगे,
और मगज़ शामिल करने के बाद अब हमने जो आपको किशमिश दिखाई थी हम इसमें वो शामिल कर देंगे। ये ड्राई फ्रूट वाली चटनी तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलें आएँ जी, अब हम अपनी मज़ेदार से खट्टी मीठी सी इमली और आलू बुखारे की ड्राई फ्रूट वाली चटनी को भी एक कंटेनर में या एक जार में शामिल कर लेते हैं। अगर ये आप रमज़ान में ये चटनियाँ बनाकर स्टोर कर लेती हैं तो आपको पूरे रमज़ान में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप रमज़ान में ये जो दोनों चटनियाँ बनाकर रख लेती हैं तो आपका पूरा रमज़ान तो बहुत ही इजीली गुजरने वाला है। आप इन चटनियों को दही बल्लों में डालें, फ्रूट चाट में डालें, जिस चीज़ में मर्ज़ी डालें, ये उनका मज़ा तो दुबारा कर देगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, अमरूद की चटनी और इमली और आलू बुखारे की चटनी। अगर आप रमज़ान से पहले या रमज़ान के पहले ही रोज़े इन दोनों चटनियों को बनाकर रख लेती हैं तो आपका रमज़ान तो बहुत ही इजीली गुजरने वाला है। और ये चटनियाँ तो कारोबारी हज़रात के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा हैं। ये चटनियाँ वो लोग अपने कारोबार को चमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपना बेहतरीन सा और कामयाब कारोबार करना चाहते हैं। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, हमें दुआ में याद रखिएगा और रोज़ादार की अगर अल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।